श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है गुप्त नवरात्रि के बीच में पड़ने वाला गुरुवार का दिन। ये जो गुप्त नवरात्रि का गुरुवार का दिन होता है, इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है। जलाधारी को छूकर 3 बार अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। आपकी चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करें, जिसमें एक मूल मंत्र वाला भी उपाय है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन व्यक्तियों को करना है, और यह वाला तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है कि अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, कोई मनोकामना, सालों पुरानी कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, वर्षों पुरानी कोई हृदय की बात है जो बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को इस गुप्त नवरात्रि के गुरुवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा। सबसे पहले एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। काफी सारे लोग इसके नीचे की डंडी तोड़ देते हैं। आपको इस डंडी को तोड़ना नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना। गणमान्य का स्थान होता है। साथ ही साथ आपको लेना होगा चावल। कितना? मात्र 1 लेना है। आपको चावल का दाना नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 चावल का दाना लेना है। वो भी कैसा होना चाहिए? अक्षत पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ले लेनी है और इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपके आसपास जो महादेव जी का मंदिर हो, उस महादेव जी के मंदिर के पास में पहुंचना है। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर पहले 1 लोटा शुद्ध जल धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब ये पूरा जल आपका समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर 1 चावल का दाना रखना है ना, और 1 चावल का दाना रखकर अपनी कामना कह करके, जिस कामना की पूर्ति के लिए आप आए हो, अपनी कामना कहकर शिवलिंग के ठीक ऊपर इस 1 चावल के दाने को रख देना। उसे रखने के पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र को उठाना। उठा करके माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, ये वाला, इस जगह पर ऐसे आपको समर्पित करना है। टच करना है, स्पर्श, केवल स्पर्श करना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर पकड़े रहना है। अपने हृदय की बात 1 बार और भोले बाबा से विनती करके, कामना करके यहाँ से उठा करके, और इसी चावल के दाने के ऊपर इस तरीके से रखना कि इसकी डंडी रहे। जलाधारी के तरफ भी वाली पत्ती का जो मुख रहेगा वह रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से आपने समर्पित कर दिया। भोले बाबा से विनती करना, कामना करना, और अंत में जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की हथेली को आपको जलाधारी पर स्पर्श कराना है। जहां से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली लगानी है और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, तीसरी बात यहां पर आपको कहनी है। जो भी बात महादेव जी से आप कहना चाहते हो कि बाबा मेरी यह इच्छा है, कामना है, बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, पर बस आप ही का आसरा है, आपको ये कामना मेरी पूरी करनी पड़ेगी। आप करके तो देखिए, शिव तत्व का सबूत
आपको मिलेगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी धन की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। घर में पैसा नहीं आ रहा हो, कोई व्यापार आपने चला करके रखा है, व्यापार ठप होने की कंडीशन पर आ गया है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है। यहां तक बोला कि कर्ज तक लेने की अगर नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, सब कुछ करके थक चुके हो, हार चुके हो। एक छोटा सा उपाय इस गुप्त नवरात्रि के गुरुवार के दिन कर लीजिएगा। आपकी जितनी धन की समस्याएं होंगी वह जड़ से खत्म हो जाएंगी। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। अब यहाँ पर जो आपको हल्दी लेनी है वो लेनी है हल्दी की गांठ। क्या करना है, हल्दी की गांठ कितनी, मात्र एक आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है। इसी के साथ में गिन करके आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे, बहुत इजली आपको मिल जाएंगे। किसी भी पूजा पाठ वाली शॉप पर आपको 5 कमल गट्टे आपको ले लेने हैं, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और गुप्त नवरात्रि में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये घंटीना फूल, जो कि गुड़हल का फूल होता है, बहुत इजली आपको मिलेगा। एक ये जो लाल रंग का फूल होता है, पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको ये फूल नहीं मिलता तो कोई सा भी लाल फूल आपको लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से लाल फूल लेना, और अगर हो सके तो जो 1 रुपया का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का जो सिक्का हो लक्ष्मी के तौर पर, वो ले लेना। जो आपने ये 4 चीजें ली है, थोड़ी सी हल्दी की एक गांठ, ठीक है। इसी के साथ में 5 कमल गट्टे मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। एक सिक्का जो भी आपने लिया है वह, और चौथे नंबर की जो चीज एक लाल फूल, ठीक है, इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। और इसे लेकर के गुरुवार के दिन पहुंच जाना आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे आपके लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, विष्णु जी का ही मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, जो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का मंदिर हो, वहां ना उस कलश को उनकी चौखट पर सामने रखना, ठीक है। रख करके आपको इनके मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा आपको यहाँ पर करनी है। जब भी आप मंदिर के पीछे जाओगे तो मंदिर के पीछे खड़े होकर के आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और फिर से वापस सामने आना है। इसी तरीके से फिर से वापस जाओगे, पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे मंदिर के पीछे, और फिर सामने आना है। ऐसे करके आपको 7 परिक्रमा करनी है। जब ये पूरी 7 परिक्रमा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में इस कलश को अपनी कामना कह कर के उठाना, और आसपास जो भी पीपल का पेड़ है उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और संपूर्ण जल को आपको पीपल पेड़ की जड़ों में, जो मूल मंत्र है वह मूल मंत्र क्या है, ओम ह्रीम ओम हरिनाक्षी नमः शिवाय, ठीक है। ओम ह्रीम ओम हरिनाक्षी करते हुए इस संपूर्ण जल को इसकी पेड़ की जड़ों में समर्पित करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। महाराज इतना अचूक उपाय है, ये पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है, ये होगा आपके परिवार के लिए। अगर आपके परिवार में संपदा की कमी रही है, परिवार का वैभव नहीं बढ़ रहा, परिवार की सत्ता में कमी आ रख है, परिवार में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, धन की आवक सी रुक गई है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो अपने परिवार के मान सम्मान में वृद्धि, सत्ता को बढ़ाने के लिए इस गुप्त नवरात्रि के अंदर गुरुवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिए। एक दीपक आपको तैयार करना है। भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर आप भरोगे घी। गौ माता का 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर के
तांबे के कलश में ठीक है अपने घर का जल और एक लेनी है आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। ठीक है, जो आपने एक बेलपत्र लिया है इसे आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। गुरुवार के दिन किसी भी समय पर दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना। ठीक है, घूम जाओगे। घूम जाने के पश्चात आपके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों से आपको इस कलश से उनका हाथ स्पर्श करवाना है, छुआ है, चाहे कितने भी हो, बोला चाली हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सबका हाथ छुआ और छुआ करके आपके घर पर जहां पर भी परंडा है, पानी पीने का स्थान है, यह नहीं है आरओ सिस्टम लगा होगा उसके पास रख दो, वह भी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में इसे रख देना। ठीक है, इस कलश को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और जो आपने एक दीपक तैयार किया है उस दीपक को इसी के सम्मुख में जला देना है। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक कुछ नहीं करना। जैसे ये दीपक बुझ जाए, पूरा हो जाए, ठंडा हो जाए, इस कलश को यहाँ से उठाना, चाहे उसके दूसरे दिन चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस कलश को यहाँ से उठाना और किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ों के पास में जाकर के और उस संपूर्ण जल को अपनी घर की सुख शांति समृद्धि की कामना कहकर इस पे की जड़ों में समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा एक बार करके तो देखिएगा, आपके परिवार में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सुख शांति समृद्धि अनुभव होने लगेगी। यह शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।